अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमारी एरर्स और अनसर्टेनिटी को लेके सही है। एरर्स एंड वालेकुम सर। अनसर्टेनिटी कैसा है भाई? वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बेहतरीन। तुम आए थे आधे घंटे पहले, आए थे फिर स्टार्ट हो गए, फिर 10 मिनट लेट आ रहे वो फिर ब्रेक ले ली मैंने। हो। अरे अच्छा, ओके। तो अच्छा जी, देखो सीन ये है कि एरर्स एंड अनसर्टेनिटी का जो चैप्टर है, इसके ऑल दो क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल आते हैं, बट आंसर लिखना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट। और एरर्स एंड अनसर्टेनिटी के अंदर जो है ना, वो बच्चे अक्सर मार्क्स लूज कर रहे होते हैं, राइट। एमसीक्यू के अंदर ऑल दो अगर ये जो है ना आएगा तो लाइक 2 मार्क्स का आएगा बहुत ज़्यादा, अगर आएगा तो, राइट। 2 MCQs आते हैं। और पेपर 2 के अंदर ऑल दो वेटेज कम है, राइट। बट अगर आ जाता है तो फिर जो है ना बड़ा मसला करता है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 5 to 7 मार्क्स में आता है, 5 to 7 मार्क्स में, राइट। बट वो मुश्किल डिफ़िकल्ट मार्क्स होते हैं गेन करना, राइट। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इस वजह से होता है, सॉल्यूशन की वजह से डिफ़िकल्ट नहीं होता, बल्कि आंसर लिखने की वजह से डिफ़िकल्ट होता है, राइट। डिफ़िकल्ट, राइट। बिकॉज अगर तुम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेसेस में अगर तुम गड़बड़ करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, ओके। ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम होती है, राइट। सो सबसे पहले तो हमने समझना है कि भाई एरर होता क्या है, सही है। और अनसर्टेनिटी हम क्यों कहते हैं उसको। और फिर उसके बाद जो है उसकी कैलकुलेशन देखनी है, सही है। और एक्यूरेसी, ट्रू वैल्यू और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, राइट। सो हमारे पास जो है अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो, राइट। तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, या कोई भी चीज़ आपने बनाई है तो उसने उसकी एक ट्रू वैल्यू होती है, राइट। एंड ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट या एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट। ये ट्रू वैल्यू है, राइट। अब अगर आपने उस वैल्यू की क्वांटिटी ली, राइट, यूजिंग द डिफरेंट अपैरेटस या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, और डिफरेंट बंदों ने ली, राइट, तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई एरर जनरेट होगा, राइट। एंड ये कोई डिफरेंस जनरेट होगा, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज द एरर, ओके, और अनसर्टेनिटी, राइट। सो ट्रू वैल्यू आपके पास होती है, एक चीज होती है आपके पास ट्रू वैल्यू। इट इज सपोज टू बी द एक्चुअल वैल्यू, राइट। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी, राइट। अगर तुम वैसे सोचो तो ट्रू वैल्यू बेसिकली कुछ भी नहीं होती, राइट। मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब तुम कोई भी चीज़ है दुनिया में, किसी ने किसी बंदे ने तो पहली दफ़ा उसको मेजर किया होगा, राइट। उसके बाद ही वो ट्रू वैल्यू बनी है दूसरी चीज़ के लिए, राइट। तो हम बस सर इसको आवाज कम आ रही है आपकी। अरे यार, मैंने माइक मुंह के अंदर डाला हुआ है यार, अब क्या चाह रहे हो तुम? अब सही है भाई? तुम लोग औरों के लिए भी कम आ रही है, ये सिर्फ हसाम के लिए कम है? सब कुछ सही है। सही है। सही सही सर, आपकी आवाज सही आ रही है। अरे यार, तुम्हें भी सही आ रही है, बेहतरीन हो गया है तो। आसाम बेटा, माइक खराब है तुम्हारा, चेंज कर लो। ओके सर। अरे यार, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, ओके ओके। सर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। नहीं बे, करेंगे ना उसकी। एक दो क्लासे करते हैं ना, क्यों टेंशन क्यों तुम लोगों? पेट में बुलबुल मरोड़ मरोड़ नहीं उठ रहे वो हैं। ये दूसरा टॉपिक है ना, तो इसलिए मैं पूछा। कि आंसर, अबे ये वो वाली क्लास थोड़ी है। तुम तो पहली दफा आए हो ना, वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा जी, तंग कर रहे हो कम वक्त। अच्छा, ओके ओके। सो अच्छा, ट्रू वैल्यू बाय द वे कोई चीज़ नहीं होती अगर आप देखो, लेकिन लेट्स से अगर पहले बंदे ने ना कोई एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली मेजर करके, राइट। अब हम उसको कह रहे थे ट्रू वैल्यू। अब दूसरे बंदे जैसे ना, जैसे पहली दफ़ा ग्रेविटी कैलकुलेट की होगी तो उसके पास तो कोई कोई वो नहीं थी, उसके लिए तो कोई ट्रू वैल्यू नहीं थी, राइट। तो उसने जो भी ग्रेविटी कैलकुलेट कर ली, हम सब ने ईमान लिया कि हाँ भाई ये बंदा सही है, ग्रेविटी इतनी है, राइट। अब दूसरे जितने भी लोग हैं वो जब ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट से, तो उसके लिए उस बंदे की वैल्यू जिससे पहली दफ़ा निकाली है वो ट्रू वैल्यू होगी, राइट, और दूसरों की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, राइट। सो ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट, पहली चीज़ हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जितनी भी मेजरमेंट होती हैं, सो द measurement of the quantity with different instrument
instrument by different person creates the difference in the calculated value or in the measured value, right? In the measured value, right? And this difference is known as error, okay? So this difference is known as error, okay? ये हो गई। अच्छा, यानी अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, राइट, और उस क्वांटिटी की कोई ना कोई ट्रू वैल्यू है, राइट, लेट्स से दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट, और अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपने मेजर्ड वैल्यू ली है एम, राइट, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सो वट एवर द वैल्यू यू गेट एज द चेंज इन द क्वांटिटी, राइट, सो ये बेसिकली आपका एरर हो जाएगा, ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर होती है? राइट, सो दिस इज द एरर, ओके, ओके, और अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, राइट, अनसर्टेनिटी, राइट, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ओके, ये तुम्हारे पास होती है। अच्छा जी, अब एरर की बेसिकली कुछ टाइप्स होती हैं और अनसर्टेनिटी की भी कुछ टाइप्स होती हैं, राइट, हमने उसको देखना है, और मैं डायरेक्टली जो है ना तुम्हें कैलकुलेशन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, राइट। सो वैसे तो हम यहाँ पे जो है ना एक्यूरेसी, प्रिसिशन और इन सब चीज़ों का भी फड्डा करते हैं, बट मैं उस फड्डे से पहले तुम्हें कैलकुलेशन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, राइट। सो हमारे पास जो एरर होता है या अनसर्टेनिटी होती है जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मैं पहले ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वो शायद मैं कल की क्लास में बता दूँ, राइट, क्योंकि वो सिर्फ एक आधा नंबर में आता है, सही है, कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी, ओके। अच्छा, अनसर्टेनिटी जो है ना वो हम मेनली दो टाइप में ले रहे होते हैं, राइट। हम या तो जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, राइट, ये तो हम लेते हैं दूसरी चीज़, ये तो हम लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ओके, ये दो चीज़ें होती है। इसके अलावा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी होती है, बट वो हम इसको इंक्लूड नहीं करें, राइट। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, या उसको हम दिखाते लिखते कैसे, वो बेसिकली आपके पास होती है डेल्टा क्यू, जहाँ जहाँ भी क्यू आ रहा होगा ना, वो मेरा कोई क्वांटिटी रेफर कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी है क्यू, राइट। सो डेल्टा क्यू से इसको रेफर करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमारे पास जस्ट क्यू से रेफर होती है, राइट। एंड द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज, कम ऑन, सो their relation is, percentage uncertainty is basically equal to absolute uncertainty in the quantity divided by the quantity multiplied by 100, okay, this is the relation, okay। बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना बोल दो प्लीज, क्या ये बात क्लियर है? जी सर। perfect, right, so if you are standing within the quantity and you have to find out the percentage uncertainty, absolute uncertainty, आपने ये करना है, okay। बट अगर तो तुम्हारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज हैं तो उसके लिए तुम ये नहीं कर सकते हो, ओके। चलो, पहले तो मैं कुछ रूल है, वो रूल आपको पता होने चाहिए अनसर्टेनिटी के, सही। सो रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी, राइट। सो पहला रूल है कि अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा ऐड होती है, अनसर्टेनिटी इन डिफरेंट इन इन क्वांटिटी
that is the product of the other quantity can be found by multiplication by addition, by adding individual visual uncertainties. ओके, सही हो गया। तो पहली ये चीज़ हो गई हमारे पास, राइट। यानी क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास एक क्वांटिटी है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट। सो अगर मुझे मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी चाहिए, सो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मास प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। ओके, क्लियर हो गया। दूसरा रूल, एब्सोल्यूट uncertainty of two different quantity two different quantities cannot be added directly. Okay, cannot be added directly, right? Rather you have to convert it, you have to convert it into percentage uncertainty, right? For addition, right? हमें ये बात पता चल गई कि भाई हमें किसी भी क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो हमें ऐड करना होगा, राइट। अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, लेकिन अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती, बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो सकती है। क्या कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें जो है ना डेल्टा पी निकालना है, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पी निकालनी है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एम प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी, राइट। यू कैन नॉट से दैट, राइट, बिकॉज दोनों के यूनिट डिफरेंट है, राइट। बिकॉज एम एंड वी बोथ हैव द डिफरेंट यूनिट, सो यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली। ओके, so right, so different units, different right, so can't be added straight away, right। पहली बात हो गई, राइट। तो तुम्हें हर एक क्वांटिटी की पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी, तो उससे क्या होगा, सारी क्वांटिटी एक परसेंटेज की फॉर्म में आएंगी एंड सबका यूनिट सेम हो गया क्योंकि परसेंटेज के अंदर आ गई, राइट। एक यूनिट कैंसिल हो गया, सही है। सब तुम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, ये तुम्हारे पास हो गई बात। दूसरी दूसरी दूसरा तुम्हारे पास रूल हो गया। ओके, तीसरा रूल कि अगर तुम्हारे पास जो है, इफ यू हैव अ पावर, सही है। सर आप एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल भाई, इतना ऊपर। वो पहले पॉइंट पे। ओके, ओके सर, ओके। ओके, सही। सो हम ये कहते हैं कि भाई इफ एनी क्वांटिटी is raised to some power, to nth power, nth power, सही है, to find the uncertainty, multiply power in front। ओके, यार ये फ्रंट की स्पेलिंग सही नहीं हो रही, इन फ्रंट। ओके, सो अगर हमने कहा कि भाई लेट्स से पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर ओवर आर, राइट। ये तुमने फार्मूला पढ़ा है। अगर तुम्हें अब अनसर्टेनिटी निकालनी, राइट, सो अनसर्टेनिटी के लिए तुम क्या करोगे, यू विल डू percentage uncertainty in P should be equal to percentage uncertainty in V plus
percentage uncertainty in V plus percentage uncertainty in R, right? Either you can do that way, right? Like जितनी दफ़ा स्क्वायर है या जितनी जितनी पावर है उतनी दफ़ा ऐड करो, और you can directly do percentage uncertainty, yeah, twice the percentage uncertainty in V plus the percentage uncertainty in R. Okay, is that clear, बच्चों? आना बोलते रहो प्लीज। जी। जी सर। परफेक्ट, सही हो गया। अच्छा जी, ये तो हमारे पास तीन रूल हो गए। इसके अलावा एक आंसर का रूल होता है, वो जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो उसी के साथ मैंने तुम्हें बताना है। ओके। अच्छा, प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर तुम्हारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ रही है और उनका तुम प्रोडक्ट ले रहे हो, देन यू हैव टू मेक दिस इक्वेशन, राइट? सो यू हैव टू मेक द इक्वेशन फॉर अनसर्टेनिटी, राइट? और तो उससे आपके पास एक काम होगा, राइट? और अगर आप विद इन द सेम क्वांटिटी खड़े हुए हो, राइट, तो आपको जो है ना जस्ट दो चीज़ें बेसिकली मेरे पास, राइट? सो इफ़ लेट्स से मेरे पास एक फार्मूला मैं तुम्हें दे देता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू, यही वाला फार्मूला लेते हैं, वी स्क्वायर ओवर आर, राइट? लेट्स से अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई अब पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दो, राइट? सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी इन पावर, सही है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर का फार्मूला ये हो जाएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर डिवाइडेड बाय द पावर मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट, इन पावर, राइट? अच्छा जी, एक बात हो गई। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर कहाँ से आएगी? वो वोल्टेज और आर से आएगी, राइट? सो उसके लिए तुमने क्या करना होगा, उसके लिए यू हैव टू सेट अप द इक्वेशन फॉर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, राइट? सो जो भी एरर आ रहा है पावर के अंदर वो बेसिकली वोल्टेज और आर से आ रहा है, राइट? इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहा, राइट? सो तुमने उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे तुमने लिखना होगा। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक तुम्हारे पास ये दो चीज़ें बन जाएंगी, राइट? सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तुमने अगर करना है, सो उसके लिए तुमने क्या लिखना होगा? सेट अप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वेशन, सही? बाय बाय। सेट अप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वेशन, राइट? ये आपके पास हो गया, सही हो गया। अच्छा, एक रूल और भी मेरे जहन में आ रहा है, वो रूल ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कोफिशिएंट्स हैं या कोई भी कांस्टेंट्स हैं तो उनकी अनसर्टेनिटी नहीं होगी, राइट? फोर्थ रूल, all the coefficients and constant will not have any any uncertainty error in them, right? So you can ignore them in error calculation, right? But when you're calculating for the quantity, then you cannot ignore him, you cannot ignore them, right? So ये आपके पास फोर्थ हो गया, राइट? अच्छा जी, और एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, वो पता नहीं क्या चीज़ थी, निकल गई। सही हो गया। सो फिलहाल तो ये चार चीज़ें आ रही हैं, सही है। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। चलो आ जाओ, यहाँ तक इसका कैलकुलेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, राइट? अब आ जाओ जरा करते हैं, कोई क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, सॉल्व करते हैं, आओ। लेट्स से मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा। अच्छा, इसके ऑल दो क्वेश्चन एमसीक्यू थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ओके? चलो पहले तो ये करते हैं, सही है। लेट्स से मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है, मेरे पास एमसीक्यू नहीं है फिलहाल, सो मेरे पास जो है ना, दिस इज नवंबर 2016, राइट, एंड 21 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 16, राइट? अच्छा, सो इसके अंदर तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, एम इज इक्वल्स टू पाई डी क्यूब रो ओवर 6, ओके? ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, सही है। और तुम्हें इसने जो है ना वो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी की जो वैल्यू है वो तुम्हें 8100
केजी पर मीटर क्यूब के अंदर दिया हुआ है, सही है। और इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है तुम्हारे पास 5% प्लस माइनस में, राइट। और तुम्हारे पास जो मास है, इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो तुम्हारे पास आ रही है जो वैल्यू है वो है 7.5 केजीज, राइट। और तुम्हारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 4% के अंदर, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है तुम्हें मैंने क्वांटिटी दी हुई है, राइट। सबसे पहले तुमसे कह रहा है कि, अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट डी एंड डेल्टा डी, राइट। ये दो चीज़ें तुमसे कह रहा है, राइट। सो डी के लिए तुमने जस्ट नॉर्मल जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी को यूज़ करना है। डेल्टा डी के लिए हमने काम करना है। सबसे पहले डी के लिए ना इक्वेशन को वो कर लेते हैं। सो एम टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स रो, ओके। एंड ये होल थिंग हो जाएगा रूट इज इक्वल्स टू डी, ओके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 7.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स रो हमारे पास है 8100, राइट। एंड होल थिंग क्यूब रूट, ओके। ज़रा वैल्यू बता दो प्लीज़, कोई अल्लाह का नेक बंदा यार। हाँ जी, कितनी आ रही है यार? कोई भी नहीं बताने वाला, कोई तो बोलो। सर वो पावर क्यूब है ना। हाँ जी, क्यूब रूट है। सर ये किस साल का पेपर है? पेपर नहीं, क्वेश्चन है यार, ये 2016 का है, नवंबर नहीं मतलब 2016। क्वेश्चन। नवंबर 2016, 21 क्वेश्चन 16। ओके, सो मेरे पास जो डी की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 0.1209, ओके। अभी मैं इसको करेक्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, बस मेरे पास जो आ रहा था मैंने वो लिख दिया, राइट। मीटर के अंदर आएगा, सही है। तुमसे कह रहा है डेल्टा डी निकाल दो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, राइट। तुम्हें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जो इक्वेशन होती है वो नॉर्मली ये होती है कि भाई डेल्टा डी ओवर डी, राइट, into 100 is equals to percentage uncertainty in D, right? So you first have to find out the percentage uncertainty in D by setting up the equation, okay? तो इक्वेशन कैसे सेटअप कर रहे हो? हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सेटअप करना है, राइट। रूल याद करो, हमने कहा था जितने कोफिशिएंट्स होंगे या कांस्टेंट होंगे उनकी कोई अनसर्टेनिटी होगी नहीं होगी। तो 6 और पाई की तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, राइट। और जो भी पावर्स होंगी वो बेसिकली क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगी, राइट। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम या क्यूब रूट एम डिवाइडेड बाय क्यूब रूट रो, राइट। मैंने 6 को और पाई को मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उनकी तो कोई एरर ही नहीं होगा, राइट। और तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे पास जो अनसर्टेनिटीज होती है वो ऐड होती है, राइट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो डी में आ रही होगी वो बेसिकली कहाँ से आ रही होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम से, राइट। बट पावर को तुमने मल्टीप्लाई करना है, सो पावर तुम्हारे पास क्यूब रूट हमेशा 1/3 होता है, स्क्वायर रूट 1/2 होता है, राइट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1/3 एंड रो, राइट। अच्छा जी, इनकी वैल्यूज ने दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, राइट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स 4 प्लस 1/3 टाइम्स 5, राइट। कितना आ जाएगा? 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 3, राइट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी मेरे पास आ गई 3, सही हो गया। यहाँ से सर वो डी का क्यूब एम पर भी लगेगा और पी पर भी रो पर भी लगेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो आपने पूरे पे क्यूब किया ना, ये देखो, ठीक है सर। सही हो गया। अच्छा जी, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, राइट। क्वांटिटी डी की तुम्हें पता है, सही है। सो 3 इज इक्वल्स टू
डेल्टा डी तुम्हें निकालना है, राइट। डी तुम्हारे पास कितना है, 0.0129, 0.1209 इंटू 100, राइट। सॉल्व कर लो डेल्टा डी के लिए। मेरे पास जो डेल्टा डी आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आंसर, राइट। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी एज 0.0036, ओके, 3627। क्या तुम लोग के पास भी यही आ रहा है? सर वो जो डी के वैल्यू हमने उनको कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं हाँ लेना जी, हाँ या जी, हाँ जी, पूरी मैं वैल्यू के अभी लेना है? आंसर में नहीं, मैं भी आंसर बता रहा हूँ, राइट। पहले ये बताओ ये आ रहा है? अच्छा जी, देखो, जब तुम आंसर पे चीज़ें लिखोगे तो तुमने सबसे पहले एरर लिखना है, ओके। बाद में तुमने क्वांटिटी लिखनी है। पहले क्वांटिटी लिखोगे बाद में एरर लिखोगे, गलत हो जाएगा, ओके। सबसे पहले तो तुमने एरर लिखना है। अगर एरर जो है वो डेसिमल प्लेसेस के अंदर आ रहा है, सो यू हैव टू, अच्छा, अगर एरर जो है वो डेसिमल प्लेस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, रूल ये होता है कि एरर तुम्हारा हमेशा 1SF के अंदर होना चाहिए, ओके। रूल क्या है? रूल शुड बी, रूल इज के एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट uncertainty should always be in 1SF, राइट। तो सबसे पहले तुमने एरर को 1SF के अंदर करके लिखना है, राइट। 0.003627 है, राइट। तो इसको तुम लिखोगे 0.004 हो जाएगा ये, राइट, ओके। और अब तुम यहाँ से काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ डीपी तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो डेसिमल प्लेसेस तुम्हारे पास 3 आ रहे हैं, तो तुमने 3 डेसिमल प्लेस के अंदर इसको लिखना है, राइट। सो ये जो तुम्हारे पास आ रहा है 0.0 और 0.1209, तो ये तुम लिख लोगे 0.121, ओके। रूल क्या है? अब पहले तुमने ये लिखा, फिर उसके बाद दूसरा काम तुमने क्या करना है? दूसरा काम तुमने ये करना है कि काउंट द नंबर ऑफ डीपी, राइट, इन एरर, राइट। ये कर लिया। तुम्हारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, राइट। देन तुम्हारे पास जो हो जाएगा, ये तुमने लिखना है should have the same DP as, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, should have the same DP as, क्या है, as absolute uncertainty, right? ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? हाँ ना बोल दो प्लीज। सर ये फिर से बता दोगे काउंट? देखो यहाँ पे आपने देखा कि यू हैव 1 DP, यू हैव 2 DP, यू हैव 3 DP, राइट। पहले वाला जीरो 1 डेसिमल प्लेस है, दूसरा वाला जीरो 2 डेसिमल प्लेस है, तीसरा वाला जीरो 3 डेसिमल प्लेस है, राइट। सो पहले देखो, सबसे पहले आपने एरर लिखा, एरर को आपने लिखना है 1SF के अंदर, राइट। उसको आपने कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके अंदर आपने डेसिमल प्लेसेस काउंट किए, राइट। जब डेसिमल प्लेसेस काउंट किए, यू गॉट 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपका जो क्वांटिटी होनी चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? सर लेकिन वन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए? किधर? वो उधर लिखा तो है आपने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी इन अबे वन वो एसएफ। 1SF ये होगा ना, एरर होगा ना। क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ, क्वांटिटी तुम्हारे पास उतने एस क्वांटिटी उतने DP में आएगी जितने में तुम्हारे पास जो है ना SF आ रहा है, राइट। भाई देखो, ओके सर। पहले आपने इसको निकालना है, पहले आपने एरर लिखना है, सही है। एरर को किस तरह से लिखोगे? 1SF के अंदर, राइट। ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके। लेकिन ये जो क्वांटिटी की जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली इस पे डिपेंड कर रही है, राइट। किस तरह से डिपेंड कर रही है? जब आपने इसको SF के अंदर लिख लिया, तो अब जितने भी डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं आपने वो काउंट किया, और उतने ही डेसिमल प्लेस के अंदर आपने इसको लिखना है, राइट। बस ये सिंपल सा रूल है। क्लियर हो गया भाई? जी सर क्लियर। परफेक्ट। अच्छा, अगर मान लो कि भाई वो ही नहीं आ रहे, डेसिमल प्लेस ही नहीं आ रहे, राइट,
500 600 एरर आ रहे हैं, राइट। तो उसमें फिर तुम्हें जो है ना वो आंसर, या तो आप जो है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिख लो, राइट, डेसिमल प्लेस बना लो खुद से, राइट। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ओके, सो मेरे पास जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई और फॉर्मूला है? सर एक वॉल्यूम, सेकंड के लिए ऊपर जा सकते? चलो जा दो भाई। ठीक है सर। सही हो गया। अच्छा जी, सो मेरे पास जो है एस्टिमेशन आ रहा है, एस्टिमेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो मेरे पास एक वो दिया हुआ है, मेटल रॉड दिया हुआ है, सही है। और ये क्वेश्चन है बेसिकली जून 2016, राइट, 21, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, मेरी वर्कशीट के मैं वर्कशीट भेज दूंगा। ओके। अच्छा, तुम्हें दे रखा है उसने वॉल्यूम की एक इक्वेशन दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द रॉड की इक्वेशन दी हुई है, पाई डी स्क्वायर टाइम्स एल डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये तुम्हें वॉल्यूम की इक्वेशन दी हुई है, राइट। उसने तुम्हें कुछ वैल्यू बताई हुई है। उसने तुम्हें बताया हुआ है डी की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास है 0.38 प्लस माइनस 0.01, ओके, एंड दिस इज इन मिलीमीटर, ओके, एंड एल is given as 25.0, right, plus minus 0.1, right, and it is in centimeter, right, and m is given as 0.225 plus minus 0.001, right, ग्राम, ओके। ये तुम्हारे पास इन्होंने अनसर्टेनिटीज बताई हुई है, सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो अब तुमसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है, सही है। आज भाई निकाल लेते हैं। वेट, एक मिनट देना बस। अबे यार खुल जाना यार। अच्छा जी, सो ओके, मास उसने दे रखा है, सही है। यहाँ से सबसे पहले वॉल्यूम, अच्छा, देखो तुम्हें पता है कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू, अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि फाइंड द डेंसिटी एंड डेल्टा डेंसिटी, यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी, रेडियन डेंसिटी, राइट। तुम्हें पता है कि भाई डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज जस्ट मास ओवर वॉल्यूम, राइट। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। अब आपके पास, हम सबसे पहले तो क्वांटिटी निकालने लगे। क्वांटिटी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। स्ट्रेट अवे वॉल्यूम की वैल्यू निकालो, पाई, अच्छा यहाँ पे रख लेते हैं। सो पाई डी, तुम्हारे पास डायमीटर दिया हुआ है 0.38 का, राइट। मिलीमीटर के अंदर दिया हुआ है, जो सबको कन्वर्जन तुम्हें करनी होगी, -3, राइट, और इसका स्क्वायर। एल तुम्हें दे रखा है 25 सेंटीमीटर के अंदर है, यू हैव टू कन्वर्ट इट, एक्सपोनेंट -2, राइट, डिवाइडेड बाय 4, राइट, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम तुम्हारे पास आ रहा होगा, मेरे पास आ रहा है पाई टाइम 0.38 exponent -3 squared into 25 exponent -2 and divided by 4. So I'm getting the volume as 2.8353 exponent -8, right? ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी के फॉर्मूले में रखते हैं मास ओवर वॉल्यूम में, राइट। सो डेंसिटी मास हमारे पास है 0 पॉइंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और जब हम मास और वॉल्यूम के फॉर्मूले में लिखेंगे डेंसिटी निकाल दो प्लीज, कितनी आती है। ओके, सो मास हमारे पास आ रहा है 0.225 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 2.8353 एक्सपोनेंट 8, राइट। सो तुम कर लो फ्रैक्शन 0.225 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय आंसर
So I'm getting 7935. 7935.70, राइट। ये मेरे पास आ रही है क्वांटिटी की वैल्यू। इसमें कोई फड्डा नहीं है, राइट। क्वांटिटी की वैल्यू में कोई फड्डा नहीं है, राइट। हमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, ओके। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी, राइट। इसमें फड्डा है। फटा क्या है, दो फटे हैं, एक तो वॉल्यूम की अलग इक्वेशन दी हुई है और एक जो है ना उसकी अलग इक्वेशन दी हुई है, राइट। आज वो कर लेते हैं फॉर अनसर्टेनिटी, राइट। अच्छा जी, वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास जो इक्वेशन है दी हुई है पाई डी स्क्वायर एल ओवर फोर। सो पाई डी स्क्वायर एल ओवर फोर, ओके। अगर मैं अब जाहिर बात है मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी, राइट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैं इस पॉइंट पे किसी की भी नहीं निकाल सकता, राइट, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैन नेवर बी एडेड विद एनी अदर क्वांटिटी, विद एनी अदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द क्वांटिटी, राइट। सो ये पॉसिबल नहीं है, सही है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी should be equal to twice the percentage uncertainty in the diameter plus the percentage uncertainty in L, राइट। एक एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला मुझे दिया हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मास प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे इस केस के अंदर मुझे दो फार्मूले दिए हुए, सो दैट्स व्हाई, ओके। अच्छा जी, ले लो भाई। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास दिया हुआ है डी दिया हुआ है 0.38 और 0.001, राइट। सो 2 times 0.001 divided by 0.38 into 100, राइट। प्लस दूसरी वाली जो क्वांटिटी दे रखी है एल की 0.1, अच्छा ये मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, ओके। सो 0.1 ओके, 0.1 divided by 25, 25, राइट। यू डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, राइट। यहाँ पे कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि तुम सेंटीमीटर मीटर जो जितने भी यूनिट्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे खुद ही बहुत, राइट। सो इन 200, राइट। ये दो चीज़ें आ गई एंड दिस विल गिव यू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, राइट। तुम ये तो एक काम ये भी कर सकते हो, तुम अलहदा से भी निकाल सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी डी निकाल दो, तुम्हारी ज़िंदगी पहले से आसान हो जाएगी, राइट। मतलब अगर तुम यहाँ पे करना चाहो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डी, तो तुम यहाँ पे भी जस्ट निकाल सकते हो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.38, राइट। और एल की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे निकालना चाहो, सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल वुड बी 0.1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, राइट। सो अगर तुम पहले वाली की निकालोगे सो इट बिकम 0.01 divided by 0.38 into 100, right. So I'm getting 2.63, right, 2.63, right. And इसके अंदर जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा 0.1 divided by 25 into 100, so I'm getting 0.4, 0.4%, okay. एंड अगर मास की भी मैं लेके हाथों निकाल लूँ 0.001 divided by 0.225, so I'm getting percentage uncertainty in mass as 4.4 exponent negative 3, right. सही हो गया। सो अगर मुझे वॉल्यूम की अब निकालनी है, सही है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज बेसिकली ट्वाइस द डायमीटर, ओके। सो उसके लिए जो मेरे पास हो जाएगी 2.63 मल्टीप्लाई बाई टू, 2 टाइम्स 2.63, राइट। प्लस जो इसकी है वो लेंथ की वो मेरे पास है 0.4, राइट। सो 0.4, राइट। एंड ये निकाल लो प्लीज़। सो ये 2 into 2.63, राइट, प्लस 0.4, ये आ रही है मेरे पास 5.66, 5.66, ओके। अच्छा, वॉल्यूम की आ गई, मास की मेरे पास पहले से थी, राइट। 4.44 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 प्लस 5.66 डेंसिटी आ गई, परसेंटेज डेंसिटी डेंसिटी आ गई, राइट। सो प्लस 0.4 प्लस 4.44 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3, राइट। सो आई एम गेटिंग द परसेंटेज डेंसिटी एज 5.6644, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ा, आके जाके कोई फर्क पड़ा, राइट। सो ये मेरे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सीधी सीधी आई, राइट। अब मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, ओके। तो अब जब मैं विद इन द क्वांटिटी काम करूंगा, सो विद इन द क्वांटिटी क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रो डिवाइडेड बाय
द क्वांटिटी इनटू 100, राइट। मैंने डेल्टा निकालना है, ओके। सो परसेंटेज मेरे पास आ रही है 5.6644, ओके, एंड 4 इंटू जो क्वांटिटी मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आ रही है 7935.7, सही है, 7935.7, ओके, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, राइट। सो अब मेरे पास यहाँ से जो है आंसर इंटू 7935.7 और आंसर डिवाइडेड बाय 100, so I am getting 449, okay. So I am getting the density as the absolute density in the density is 449.51, okay। मेरे पास ही आ रही है वैल्यू, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको लिखना कैसे है, राइट। या तो आप एक काम कर सकते हो, देखो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। अच्छा, पहले तो आप ये लिख लो, एंड एक बड़ा सा डैश, राइट, प्लस माइनस और एक बड़ा सा डैश, ओके। अच्छा, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, सबसे पहले अनसर्टेनिटी लिखो, क्या आंसर नहीं लिखोगे। सो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए 1SF के अंदर, राउंड ऑफ कर दो, 1SF कर दो, 500 कर दो, राइट, ओके। तुम्हारे पास ये हो गई अनसर्टेनिटी, राइट। अब तुम्हारे पास क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी को तुम 2SF के अंदर लिख सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे पास 2SF के अंदर चल रही हैं। क्वेश्चन देख लो, सही है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास 2SF भी है, सही है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास 2SF भी है और क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास 3SF भी है, राइट। अगर क्वेश्चन के अंदर 3SF और 2SF दोनों होते हैं देन यू हैव टू गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ SF, राइट। क्योंकि SF बेसिकली एक्यूरेसी बताता है, राइट। तो तुम्हारा कैलकुलेशन कभी भी मोर एक्यूरेट नहीं हो सकता है लीस्ट एक्यूरेट डाटा से, ओके। सो यहाँ पे जो तुम्हारे पास आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को तुम लिख दोगे 7900, ओके, 7900, 7900, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। या अगर तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 एक्सपोनेंट 3, राइट। और तुम्हारे पास फिर वो हो जाएगा, हाँ, 0.5 एक्सपोनेंट 3, राइट, एंड प्लस माइनस ये हो जाएगा 7.9 एक्सपोनेंट 3, राइट। अब देखो तुमने क्या किया, यू हैव टू राइट दिस इन 1SF, राइट। तुमने इसको 1SF के अंदर लिख लिया, तुमने डीपी काउंट कर लिया, डेसिमल प्लेस भी 1 ही है, राइट। तो यहाँ पे भी तुमने डेसिमल प्लेस 1 लिखा और तुमने जो है उसको 2SF के अंदर लिख दिया, राइट। 2SF के अंदर हमने इसे लिखा क्योंकि हमारे पास रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी 2SF के अंदर है, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों, एनी प्रॉब्लम। यस, कुछ हाँ ना बोल दो यार, कुछ जिंदा हो। सर आप ऊपर जा सकते हो थोड़ा। कितना ऊपर भाई। सर यहाँ तक। हम्म, कुछ पूछना है, छाप रहे बैठे थे। सर वो मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हो कद्दू। अच्छा जी। ओके, तो खैर समझ समझ लेना, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि फिलहाल तो समझ में आ गया, मैं ये नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। तो फिलहाल तो आई होप से तुम लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। अब सीन ये है कि यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, सही है। कल शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, शायद, राइट, बट आई बी सेंडिंग यू द MCQs, ओके। सो वो MCQs प्लीज़ देख लेना, ओके, और उसको ट्राई करने की कोशिश करना। एंड नेक्स्ट वीक सैटरडे के दिन मैंने टेस्ट लेना है, ओके। फिजिकल क्वांटिटीज़ का, स्केलर वेक्टर का, वेक्टर कैलकुलेशन का और अनसर्टेनिटीज़ का मैंने सिर्फ MCQs देने टेस्ट के अंदर, सही है। मेरे ख्याल से 50-60 MCQs में दे दूंगा, सही, 1 घंटे का टेस्ट होगा, तुम लोग ने उसको सॉल्व करना होगा, ओके। फर्स्ट चैप्टर का मैंने टेस्ट लेना है और फिर नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें जो है ना, नेक्स्ट वीक ऑन हमने फिर वेव स्टार्ट कर देनी है, ओके। और फिर बीच वाले टॉपिक पे बाद में आते रहेंगे, सही, ओके। तुम लोग के फिर चलिए, वेव आप अभी चैप्टर्स स्कूल की में चल लिस्ट रही है। भेज देंगे एक दफ़ा व्हाट्सएप पे। किस चीज़ के चैप्टर्स के, सारे कर रहे हैं यार, जो भी पढ़ा जिनका है। नहीं, जिनका टेस्ट लेने हैं आपने भी। ओके ओके, डन है, डन है, सही हो गया। चलो, ओके सर, ठीक। सही, चलो, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह क्या हाफिज़। कहते हैं। जी सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह Patience. हाफिज़।